हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज संडे है, समझे कि नहीं। मेरे चैनल का नाम क्या है तुम्हें पता है? मेरे चैनल का नाम है BIT टॉपर इन ₹500। 500 रुपये जमा करो मेरे दोस्त और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। और वो है IIT में टॉप करना, है कि नहीं। तो मैं इसी दिशा में काम करता हूँ। ये माई सेल्फ है कि नहीं। 23 माई सेल्फ 23 है ना। तो यही तो है। आज मैं, तुम्हें पता है, जिंदगी की बातें करता हूँ। आज पढ़ाई पढ़ाई का काम नहीं करता हूँ। पढ़ाई हम लोग सातों दिन करते रहते हैं, लेकिन ये संडे का एक हमारा जो है प्रोग्राम रहता है कि उसमें जो है तुमसे जिंदगी के बारे में बात करें। इससे तुम उत्साहित महसूस करते हो कि तुम जिस दिशा में जिंदगी को ले जा रहे हो वो सही दिशा है, एकदम से सही दिशा है कि नहीं। तुम 14-14 घंटा मेहनत करते हो, 18 घंटा मेहनत करते हो। हमको विद्यार्थी लोग बताते रहते हैं, है कि नहीं। तो तुम 18 घंटा भी करते हो। मेरे कहने पे मैंने बताया है कि ये जो है जिंदगी के जीने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है। तुमको IIT में टॉप करना है कि नहीं। तो उसके लिए क्या क्या करना है और कैसे करना है, करना तो तुम्ही को है कि नहीं। लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उसके लिए मैं बना हूं, है कि नहीं। मैं तुम्हें सही सही चीज जानकारी दूंगा। मैं कोचिंग का टीचर नहीं हूं, मैं किसी स्कूल का टीचर नहीं हूं, इस चीज को समझ लो। लेकिन पूरी दुनिया में मेरी ख्याति है। मेरी 5 किताबें स्प्रिंगर से पब्लिश हुई हैं। स्प्रिंगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कि नहीं। तो इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारी सेवा के लिए खड़ा है, सही कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। और ये टोटली फ्री है। ये 100% फ्री पढ़ाई है। और इसको जरा मना हमने नहीं किया है। करीब करीब 350 वीडियो हमारे एजुकेशनल वीडियो अपलोडेड है। सब आधा घंटा से आधा आधा घंटे के हैं, है कि नहीं। तो इससे तुम लाभान्वित हो सकते हो और तुम्हें भरोसा हो गया कि ये आदमी जो है एवरेज आदमी नहीं है कि नहीं। ये चीज है। अब मैं तुम्हारी सेवा के लिए क्यों आया हूं, क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। अब तुम हिंदी जानते हो, तुम हिंदी जानते हो। मैं इंग्लिश में लेक्चर नहीं देता हूं। हाँ, लिखता हूं मैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ही तुम्हें भी लिखना है, एग्जाम में लिखता है। लेकिन जो बातचीत मैं करता हूं, समझाने का जो काम करता हूं, वो हिंदी में करता हूं। वो हिंदी में करता हूं। तो इस मायने में मुझे अद्वितीय आदमी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जो है रजनीकांत का जोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं। समझे कि नहीं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पे मेरा इक्वली कमांड है। मैथमेटिक्स तुम देख ही चुके हो कि मैथमेटिक्स का हमने काफी काम किया है। IIT JEE का सवाल हमने भी बनाया है कि नहीं। फिजिक्स में तुम देख ही रहे हो, करीब करीब 15-16 वीडियो तो हमारा JEE एडवांस का क्वेश्चन बनाने में हमारा लगा है। इससे तुमको अंदाज लग गया होगा, कि ये आदमी कितना कितना आगे तक का है। मेरा जोड़ा जो है इस इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। जिसको भी आता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री आता है तो अलजबरा नहीं आता है कि नहीं। किसी को कैलकुलस आता है तो वेक्टर नहीं आता है कि नहीं। किसी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आता है तो उसको मैकेनिक्स नहीं आता है। यही हाल है। किसी को ऑर्गेनिक आता है तो इनऑर्गेनिक नहीं आता है। तो यही तो हाल है। तो इस तरह से अब तुमको सब चीज पढ़ना है। तो जब तुम उसको सारा चीज को एडजस्ट कर लोगे, तब तुम्हारा IIT में सिलेक्शन होगा। तो तुम्हारा टीचर को भी तो आना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो को एस्केप करने की कोशिश नहीं करना और न सोचना है। ये सोचना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मेरे सारे वीडियोस को जो है तुम मन लगा करके देखो, यही चीज है। इसी में तुम्हारा जो है जिंदगी बन जाएगी।
और तुम्हारी जिंदगी बनने का मतलब है कि अगले 100 साल तक का जिंदगी सबका बनेगा। तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमसे भी ज्यादा वो तेज तर्रार होंगे, है कि नहीं? ये है, फिर उनका खानदान है, तो ये बहुत बड़ा अवसर मिला होगा तुम्हारा। इस अवसर को जो है तुम ये इसको गंवाने की कोशिश मत करना। तो हम जो है अपने देश से हमको प्यार है। अब पूछोगे हम किस भावना के तहत ये सब काम कर रहे हैं? वो देश प्रेम है। हमको ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मेरे देश का आदमी ये किया, मेरे देश का आदमी आगे बढ़ गया, है कि नहीं? इसलिए मैं तुमको जो बता रहा हूं, मेरे पास क्षमता है तो ये क्षमता मैं दुनिया से लेके चला जाऊंगा, ये कोई बात नहीं है। तो कम से कम मैं अपने लोगों में तो बांट के चलूंगा। मेरे लिए अपने लोग जो है, ऐसा नहीं है कि जो सिन्हा टाइटल वाला है वो मेरा अपना है, ऐसा नहीं है। जो इंडियन है, जो भारत में पैदा लिया है, जो भारतीय है, जो हिंदी जानता, वो सब मेरे अपने हैं। वो सब, हमको नेता उता नहीं बनना है, याद रखो। नेता बनने का हमको शौक नहीं, क्योंकि हमको सेवा करने का भाव है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देश को बस इसी के तहत कर रहे हैं। तुम कहो कि आप 500 रुपया लेते हैं तो हम तुम बढ़िया से समझे नहीं हो। हम पैसा नहीं लेते हैं, हम तुमसे पैसा नहीं मांगते हैं, तुम ठीक से समझो। हाँ, जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, जिनको 500 रुपया देने में जो है जरा सा भी ऑफ नहीं लगेगा, एक बार देना है ना, वो जो है। अब पूछोगे वो पैसा का क्या करते हैं? हमको भी तो कुछ खर्चा रहता है कि नहीं? तो वही 500 रुपया जो तुम देते हो, उससे हमारा खर्चा निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये है, मैं उस पैसे से काफी बढ़िया से रह लेता हूं, ये लेता हूं, है कि नहीं? अच्छा, अब मान लो तुम नहीं दोगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? रजनीकांत गायब हो जाएगा। रजनीकांत गायब हो जाएगा तो रजनीकांत के कारण जो है 140 करोड़ जनता जो है फायदा उठा रही है। तो कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके लिए 500 रुपया भी बहुत पहाड़ है, 500 रुपया भी पहाड़ है कि नहीं? तो वो सबका आत्मा दुखी होगा तुम्हारे इस वाहियात हरकत के चलते। मैं नहीं तो सब खत्म, सब खत्म तो तुम भी खत्म और वो भी खत्म, पूरा हिंदुस्तान खत्म। इस चीज को समझ लो। तो मैं अद्भुत इंसान हूं, मैं हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान देखना क्यों चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले जो है हिंदुस्तान जो है अमेरिका से भी बहुत आगे रहे। उसको एक आइंस्टीन हुआ था, हमारे 1000 आइंस्टीन होंगे। उसकी सारी गर्मी जो है हम गायब कर देना चाहते हैं। तो इसमें तुम्हारा भी तो ताली दोनों हाथ से न बजता है यार, एक हाथ से बच जाता है कि नहीं? तो तुम भी जो है हमारे इस अभियान में जो है शरीक हो, इस अभियान में शरीक हो। तो यही चीज है। इसलिए जो है स्कूल और कॉलेज कौन चलाता है? आदमी चलाता है। तो जो मैनेजमेंट है, जो सरकार चलाती है, चाहे आप धनी लोग हैं वो चलाते हैं, वो खुद जाके पढ़ाते हैं? नहीं, वो टीचर पढ़ाता है। और टीचर कहां से लाएगा? जब रजनीकांत एक ठो है, और रजनीकांत किसी कोचिंग में नहीं जाता है, किसी यूनिवर्सिटी के क्लास में नहीं जाता है, किसी कॉलेज के क्लास में नहीं जाता, किसी आईआईटी में लेक्चर नहीं देता है, कहां से लाएगा आदमी? रजनीकांत तो 2 ठो है नहीं। तो नतीजा ये है कि चारों तरफ ज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, ज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। भारत की किस्मत में जो है ऐसा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये अंधकार गायब हो जाए, ये अंधकार गायब हो। किसी को आता ही नहीं है तीनों सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का भी जो है 1/4 पार्ट से ज्यादा कोई नहीं जानता होता है। तो सोच लो कि क्या हाल है। खाना का सब्जी जो है मजेदार क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें गरम मसाला है कि नहीं? सब्जी है, तेल है, नमक है और गरम मसाला है, ए लॉट ऑफ थिंग्स है, और सबको मिलाया जाता है तब कहीं जाके बनता है। कहो कि नहीं गरम मसाला इधर से है, उसको चाट लीजिए, नमक है उसको जरा सा चाट लीजिए, है कि नहीं? उसको सब्जी नहीं कहा जाता है।
गरम मसाला चाटने से सब्जी नहीं बन जाता है, समझे कि नहीं। सब्जी के लिए जो है सब मिलाना चाहिए। तो रजनीकांत वही सब्जी है, वही स्वादिष्ट सब्जी है जिससे मुंह जो है लार टपकने लगता है। लेकिन किसी को देखे हो कि नमक को देख करके जो है लार टपकने लगे, तेल को देख करके लार टपकने लगे? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तब तक लार नहीं टपकेगा जब तक सब्जी होगा। और सब्जी का मतलब हो गया तीनों सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। और तीनों सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है कि नहीं। तो तुमको ये बेहतरीन मौका मिला हुआ है, इसमें आगे पीछे लपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान हमें, ईश्वर ने तुमको वरदान दिया है कि जाओ तुम जो है रजनीकांत के शिष्य बनो। हमको क्या मिलने जा रहा है और हमको क्या जरूरत है? हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही ठीक है। तो अब तुमको हम जिंदगी का राज सिखा रहे हैं कि आखिर रजनीकांत तैयार कैसे हुआ। रजनीकांत आज जो है 72 साल की एज में जो है ये तैयार कैसे हुआ। तो उसके तैयार होने की जो कहानी है उसका तुम नकल कर लो, तुम भी एक रजनीकांत हो जाओगे, है कि नहीं। ये चीज समझ लो मेरे यार। इसलिए जो है ये चीज। अच्छा, दूसरी बात क्या है और अद्भुत चीज, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इतना ही सा बात है। किसी भी बात को किताब में लिखा हुआ होना या किसी का समझाने से ये हो जाना, आमतौर से ये दोनों में जो है 10% आप समझ पाते हैं। किताब से भी वही 10% समझा पाता है। जो बहुत अच्छी किताब रहेगी तो 12% समझा, 13% समझाएगा। 100% सिखाने की ताकत किसी भी नहीं है। अब वही हाल टीचर का है। टीचर बकते 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 जो है पागल हो जाएगा। अब फिर भी पता चला कि क्लास का 10% लड़का ही समझ पाता है, 10% लड़का ही समझ पाता है, बाकी 90% समझ ही नहीं पाता है। इसका उल्टा, मेरी बताई हुई चीजें 100% लड़के समझते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसा होगा जो 2-4% होगा जो हमको मिस करता होगा, तो मैं कम्प्लीमेंट्री हूं। जो बाकी लोग हैं जो 10% समझाते हैं, मेरे समझाया हुआ 90% है। ऐसा नहीं है कि ये राज सिर्फ हम जानते हैं अपने बारे में। विद्यार्थी भी यही चीज बोलता है, विद्यार्थी भी यही कहता है कि सर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुत्ता बिल्ली भी आएगा तो उसको भी फिजिक्स पढ़ा देंगे। ऐसा हमारे साथ है कि नहीं। इसलिए मेरा कोई काट नहीं है, मेरा बस तुमको यही करना है कि मेरा वीडियो देखते जाना है और उससे लाभ उठाना है कि मैं कैसे लिखता हूं, कैसे सोचता हूं, है कि नहीं। तुम्हारे सामने डिमोन्स्ट्रेट करता हूं कि वर्ल्ड क्लास का आदमी जो है प्रॉब्लम को देख के कैसे हैंडल करता है, उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। वीडियो पर जो है तुम देखते हो मेरा हाथ चलते रहता है कि नहीं। तो मैं लिखता हूं जहां ये चीज, तो जो बेस्ट क्वालिटी का जो ब्रेन हो सकता है वो कैसे करके सब्जेक्ट को हैंडल करता है, उसका जीता जागता मैं डिमोन्स्ट्रेशन हूं। इसका जोड़ीदार कहीं नहीं मिलेगा, इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका 10% भी तुमको नहीं मिलने जा रहा। इसलिए मेरे वीडियो को खूब बढ़िया से देखो, प्यार दो, और हमारा 500 रुपया जो है उसको देने में जो है जरा सा भी कंजूसी मत करो, है कि नहीं। यही तो तुमको करना है, यही तुमको करना है। जिंदगी का सारा सुख जो है तुम भोगो। मजाक में हम थोड़ी ही बोलते हैं, वो सही चीज हम तुमको बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो मेरे यार। अच्छा, और जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन हिंदुस्तान में माना जाता है कि सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है और उसकी क्वेश्चन जो है टफेस्ट है। मगर मेरा कहना है, या हमने जो सवाल, हम खाली तो एडवांस का तो क्वेश्चन नहीं हम बनाते हैं, एडवांस का ही क्वेश्चन हम ज्यादातर बनाते हैं। मैथ में भी बनाया वही, और उसके बाद जो तुम्हारा जो ये फिजिक्स है उसमें भी वही बना रहे हैं, केमिस्ट्री में भी वही करेंगे। तो देखते जाओ, है कि नहीं। तो मेरा क्या कहना है कि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं
वो एक्चुअली हाथी है। वो हाथी है कि नहीं? और हर आदमी को पता है कि हाथी से कमजोर कोई चीज नहीं होता। एक चूटी भी उसके नाक में घुस जाएगा ना तो उसको जो है ना बेचैनी हो जाएगी, और सुनते हैं कि एक चूटी से हाथी मर जाता है। देखने में फुला हुआ है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो तेजी से चल ही नहीं सकता। तुम फुर्र से भाग जाओगे, है कि नहीं? पाँव पे भी रहोगे तो इसीलिए जो वो हाथी की तरह क्वेश्चन है। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए ये हम तुम्हारे सामने जो है हैंडल करते रहते हैं। तो हम खाली सवाल नहीं बनाते हैं, तुमको चाहिए कि सवाल कैसे करके हम हैंडल करते हैं उसको भी लर्न करने की कोशिश करो। तो तुम देखे हो कि हम टुकड़े टुकड़े में उसको करते हैं। पूरा क्वेश्चन एक मरतबे देख करके हम घबराते नहीं हैं, पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते भी नहीं हैं, बस 2-4 लाइन हम पढ़े, है कि नहीं? और उससे सोचते हैं कि इससे क्या क्या चीज इवॉल्व हो सकता है। मान लीजिए तुमको बिजनेस करने के लिए जो है दिया हुआ है 10 लाख रुपया दे दिया गया है कि इसको जो है तुमको 10 को 20 बनाना है, क्या करोगे? किसी एक बिजनेस में 10 लाख रुपया झोंक दोगे? ऐसा नहीं है। बुद्धिमानी ये नहीं कहता, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं गच्चा गिरा तो तुम्हारा 10 लाख डूब जाएगा। क्या करना चाहिए? मैं क्या करता हूं, उसमें से सिर्फ जो है 50,000 रुपया मैं निकालूंगा, है कि नहीं? एक बढ़िया काम को सोचूंगा कि जिसमें हमको घाटा नहीं होगा, और उसमें हम सच में उसको लगाएंगे। 50,000 लगा दिए, समझे कि नहीं? अभी मेरे पास 9.5 लाख रुपया बचा हुआ है, वो एकदम मेरे बक्सा में जो है बंद है, और फिर भी मैं बिजनेस से स्टार्ट कर दिया हूं, समझे कि नहीं? तो 50,000 रुपया जो है ये है। अब क्या होगा? वो 50,000 हमारा 25,000 में बदल जाएगा, या 50,000 हमारा 75,000 में बदल जाएगा। मेरा काम हो गया। हम जान गए कि मैं जिस चीज में पैसा लगाने जा रहा हूं वो 75 डेढ़ा बना देता है इसको। अगर मैं जान गया कि नहीं 25 बना देता, आधा कर देता है, मैं खुश होऊंगा कि ठीक है हमारा 9.5 लाख अभी बचा हुआ है। अब 75 में 25 जो है 50 में 25 खर्च बर्बाद चला गया, बाकी 25 और बचा हुआ, इसलिए मैं नुकसान में सिर्फ 25,000 हुआ हूँ। लेकिन इसी बहाने एक बहुत बड़ा चीज जान गया कि ये जो धंधा है इसमें जो है घाटा ही घाटा है। तो बिजनेस इसी तरह किया जाता है। वही हाल सवाल है, हाथी की तरह सवाल दिया हुआ है तो हम सारा में एक ही मर्तबे ताकत लगा देंगे? नहीं, ऊपर से शुरू से मैटर को एक आध लाइन जो है बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके अनुसार देखते हैं कि इससे क्या क्या चीज पैदा हो सकता है। कुछ चीज पैदा अगर हो गया सच में, उससे हमको फायदा समझ में आया कि तो लगता है कि 4 ऑप्शन में हम एक ऑप्शन जो है जान गए हैं, तब समझेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद फिर जो है अगला 4 लाइन फिर पढ़ेंगे, अब फिर उससे और इवॉल्व करेंगे, और जो चीज हमारा इवॉल्व होके आ गया है कि नहीं, उसका इस्तेमाल भी करेंगे। और हमेशा मैथमेटिशियन लोग जो होता है या फिजिसिस्ट लोग जो होता है, हमेशा जो है वो आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता है, आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचता, पीछे लौटने के लिए भी सोचता है कि नहीं? ये बात सही है। प्रकृति ने जितना भी सिद्धांत बनाया है वो सब जो है यही इसी नक्शे पे। अक्सर लोग जो है साइंस में जो है बुरी तरह गच्चा खा जाते हैं, उसका मेन कारण ये है कि वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के चक्कर में मत रहा करो, हमेशा कुछ पीछे भी चला करो। तो आगे पीछे सब जो है चलने के, जैसे आगे बढ़ना माने मल्टीप्लाई सीख लेना, और पीछे लौटना माने डिवाइड सीख लेना। अगर तुम सोचते हो खाली हम मल्टीप्लाई सीख करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुमको डिवाइड भी सीखना चाहिए, तो डिवाइड का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यही जो है इंटेलिजेंट आदमी का लक्षण है। इंटेलिजेंट आदमी या बेवकूफ आदमी का लक्षण है कि बस एक ही चीज सोचता है, वो सामने देख रहा है, सिपाही कट जो है साइकिल चलाना जो होता है वही होता है, वो सिर्फ आगे देखते रहता है, पीछे से उसको कोई मतलब नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं है। साइंस की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर रिजल्ट के बारे में
अपनी तरफ से सोचो, वो लिखेगा थोड़ी कि जरा पीछे मुड़ के देखो। ये तुम्हारा अपना धर्म बनता है कि नहीं? ये सब ट्रिक लगाओगे तब तुम कहीं जाके, जो हम कहते हैं सेल्फ स्टडी की दुनिया में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सेल्फ स्टडी यही सब सिखाता है, सेल्फ स्टडी यही सब सिखा। और सेल्फ स्टडी जब सीख गए तो तुम स्वावलंबी हो गए। और स्वावलंबी इंसान से सुखी इंसान कोई नहीं होता, है कि नहीं? तो जिंदगी का राज यही है मेरे दोस्त, सेल्फ स्टडी को अपनाया करो। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई चीज नहीं होता। आज तुम देख रहे हो कि कई कई विद्यार्थी जो है पानी में डूब के मर रहा है। दोष दे रहा है कोचिंग वाले को कि निकलने का एक ही रास्ता था, है कि नहीं? भागा भागी हुआ तो सब धड़ाम धड़ाम गिर गया, पानी में डूब के मर गया, है कि नहीं? तो इस तरह से ये सारे, मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मूर्ख लोग जो होता है और महामूर्ख लोग जो होता है, उसका कोई काट नहीं है, उसका कोई काट नहीं है। तो वहां जो है जिस कोचिंग में जाता है सब सीखने के लिए, क्या चीज सीखने के लिए जाता है? इतिहास ही नहीं सीखने जाता है, हिस्ट्री सीख रहे हैं। अरे हिस्ट्री कहीं सीखने का चीज है? वो तो रनिंग मैटर है? वो का डिफिनिट इंटीग्रल है कि तुम उसको सीख रहे हो। एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है कि नहीं? तो तुम तो मूर्ख नहीं हो, मूर्खाधिराज हो। तुम वहां गए क्यों थे? तो कोचिंग में जाने वाला का बैग देख लो और कोचिंग में घुसते हुए देख लो, मान लो कि ये पहुंचा हुआ मूर्ख है, पहुंचा हुआ मूर्ख है, हायर लेवल का मूर्ख है कि नहीं? यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें। तो मूर्ख लोग वहां गए थे कोचिंग, हिस्ट्री सीख लेंगे। हिस्ट्री कहीं सीखने की चीज है? ये तो रनिंग मैटर है। अकबर का बेटा जो है, अकबर का बेटा का नाम था शाहजहां, जहांगीर, है कि नहीं? अकबर के बेटा का, अभी ये कौन पढ़ाई की चीज है? ये कौन पढ़ाई की चीज है? ये का टोपोलॉजी है कि थ्योरम है, उसका प्रूफ कर रहा है वो। तो ये मूर्ख लोग जो होते हैं, महामूर्ख लोग हैं, वही लोग थे। तो महामूर्ख लोग का भी दुर्गति हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो पहली बार वो देख रहा है पढ़ने होते समय कि इसमें भागने का रास्ता सिर्फ एक ही को है और पतला सा रास्ता है, जालियाना वाला बाग वाला जो है ये रास्ता है। तो गया क्यों था? वो गया क्यों था? अब पढ़ाई के लिए है, यूपीएससी की तैयारी की जाती है। यूपीएससी बहुत बड़ा चीज है। और यूपीएससी में सबसे ज्यादा नौकरी है, सबसे कम नौकरी है तो यूपीएससी में। सबसे बाहियात जो नौकरी है वो यूपीएससी है। तुमको जिंदगी भर का सरकारी गुलाम बना लेता है। सरकारी गुलाम है, कानून के तहत तुमको फंसा हुआ है, कभी भी तुमको जेल में डाल सकता है कि तुम जो है कानून का ये उल्लंघन किया। यूपीएससी कहीं तैयारी करने की चाहिए, तो फ्री में भी नौकरी दे तो नहीं करने का है। मेरी अपनी ही कहानी है, हमने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, हमने एग्जाम ही नहीं दिया। मैं जानता था कि सबसे बाहियात जिंदगी है ये, शहर के 1 नंबर के बाहियात लोगों के बीच में तुमको रहना। अब तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी? उसी तरह से होगी जिस आदमी का घर जो है कूड़ेदान पर है, शहर का कूड़ा जहां फेंकाता है वहां तुम्हारा घर बना दिया जाए, है कि नहीं? तब तुम्हारी जो जिंदगी होगी वही होगी। जो सबसे बाहियात किस्म के लोग हैं, चोर है, लिपंगा है, क्रिमिनल है, फल्ला है, टेकनी है, उसी के बीच में तुमको रहना है। प्रोफेसर बनोगे तो क्या होगा? स्कॉलर है, तुम भी स्कॉलर हो, तुम्हारे चार तरफ 1 दर्जन और स्कॉलर रहेंगे, है कि नहीं? वो जिंदगी और ये जिंदगी सेम है। तो तुम तो अपने गए हो जहन्नुम में, तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरी बेटी IITN है, उससे पूछ कर देखो, क्या वो कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चेहरा देखी है? नहीं, नेवर एंड नो नीड। IIT में है आज तो इंजीनियर है, ATC है कि नहीं?
तो ये सारी चीजें हैं। सड़ा हुआ सामान तुम खुद ही खरीदोगे तो उसमें खाली दुकानदार का दोष है, किसने सड़ा हुआ सामान दे दिया। ऐसा थोड़ी है कि तुम मना कर दिया था कि तुम इसको नहीं है, तुम पहचानो उसको। सड़ा हुआ मछली लेकर के आए हो तो उसमें खाली सड़ा हुआ जो मछली बेच रहा था वही दोषपूर्ण है, तुम दोषपूर्ण नहीं हो। तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मछली सड़ा हुआ है, गलफर्रा उसका जो है ऐसे करके देख देते हो, है ना, काला काला हो जाता है। सड़ा हुआ मछली का यह रहता, उसके बाद एक खास किस्म की बदबू आती है। तो वही हाल है, तुमको बदबू समझने में ही नहीं आता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो जान गई है वो मूर्ख विद्यार्थियों का गया है। महामूर्ख जो देश के जो पहुंचे हुए मूर्ख लोग हैं वही लोग जो है ये है। तो मूर्ख सिर्फ जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए मूर्ख होता है, अपने पूरा परिवार को भी दुर्गति में डाल देगा। पूरा परिवार जो उसका है वो जहन्नुम के रास्ता पे चला जाता है, क्योंकि लीड वही कर रहा है कि नहीं। तो इन चीजों को समझो मेरे दोस्त, और उसके साथ जो है जिंदगी को सुंदर बनाने की कोशिश करो। हम जो वीडियो बनाते हैं वो देश के 140 करोड़ जनता के लिए है, उसमें ज्ञान की बातें हैं, तो हमारे इस तरह के माई सेल्फ वाले वीडियो 22 हो चुका है, ये 23वां है कि नहीं। अभी और कुछ बनाएंगे, संडे के संडे तो आते हैं, एक तो है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है कि नहीं। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो, बातचीत करो, इस सब की सेवा के लिए। जितना ज्यादा लोग इसको देखेंगे, है कि नहीं, ये उतना ही जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। ओके, बाय।